तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का सीएससी वर्सेस सीएससी विद स्पेशलाइजेशन। एक वीडियो में मैंने बता दिया था कि आपको सीएस और आईटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो क्लियर हो गया। दूसरा डिफरेंस ये था कि बीटेक और बी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे कि सीएससी और सीएससी विद स्पेशलाइजेशन में क्या बात करते हैं। जो लोग को सीएससी विद स्पेशलाइजेशन के बारे में पता भी नहीं है वो लोग भी बिल्कुल वीडियो को देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास डिफरेंट ब्रांच होते हैं, ईसीई, सीएससी, ट्रिपल ई ऐसे ब्रांच होते हैं। अब पर्टिकुलरली हम आके अटके सीएससी में। काफ़ी सारे कॉलेजेस में क्या ऑफर किया जाता है कि आपको ओनली सीएससी ब्रांच मिलेगा, सीएस के अलावा बाकी सारे ब्रांच भी मिलेंगे। बट कोई कोई कॉलेजेस में ऐसा होता है जहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक तो सीएससी मिल जाएगा, दूसरा सीएससी विथ स्पेशलाइजेशन। अभी जो विथ स्पेशलाइजेशन है ये क्या चीज़ है, एक्चुअली क्या स्पेशल है ये स्पेशलाइजेशन के बारे में वो थोड़ा सा जानते हैं। जैसे हम लोग कोई पढ़ाई करते हैं ना, वो पढ़ाई में आप लोग कॉमन पढ़ाई करते हैं, जैसे सीएस ब्रांच हो गया, सीएस रिलेटेड आप सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। बट अगर आप लोग स्पेशलाइजेशन ले लिए, वहाँ पे क्या क्या वैराइटीज आ जाएगा। एक आ जाएगा आपका मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग एक वैरायटी है। उसके साथ साथ दूसरा जो ट्रेंडिंग वैरायटी है जो स्पेशलाइजेशन में आपको दिया जाता है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा और क्या वैरायटी आपको ऑफर किया जाता है वो हो जाएगा ब्लॉकचेन, ठीक है। तो बस ऐसे लिमिटेड 2-3 वैरायटी नहीं है, और भी वैरायटीज हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी। ये सारे स्पेशलाइजेशन आपको ऑप्शन मिल जाएगा अगर आप बीटेक करना चाहते हैं सीएससी विथ स्पेशलाइजेशन में। और सीएससी में क्या होगा, सिंपल सब्जेक्ट्स होंगे जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं, उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अब दोनों में क्या अंतर है उसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो उसी के बारे में है। दोनों में क्या डिफरेंस है, जब आप स्पेशलाइजेशन करते हैं किसी एक डोमेन में, आप एकदम डिटेल में स्टडी करते हैं, जो कि नॉर्मल एक कंप्यूटर साइंस का बंदा वो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। क्लियर बात। तो जो हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट विल बी अबाउट सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स में क्या अंतर है अगर एक नॉर्मल कंप्यूटर साइंस का बच्चा पढ़ाई करता है और एक सीएससी विथ स्पेशलाइजेशन का लड़का पढ़ाई करता है। तो सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉमन है, एक सीएससी का लड़का भी पढ़ेगा और एक सीएससी विथ स्पेशलाइजेशन का बच्चा भी पढ़ेगा। क्या क्या कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको मैंने बहुत बार बता रखा है ओएस। ओएस का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक कंप्यूटर साइंस के बच्चे को आना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप स्पेशलाइजेशन ले लो या फिर बिना स्पेशलाइजेशन के भी पढ़ाई करो, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या है, डीबीएमएस। डीबीएमएस का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आपका आ जाएगा सीएन, मतलब कंप्यूटर नेटवर्किंग, इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग। सी का मतलब कंप्यूटर, ठीक है। इसके अलावा और क्या वैरायटी है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो ऐसे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको कंपलसरी है पढ़ना। आप सीएससी में लोगे विथ स्पेशलाइजेशन, विथ स्पेशलाइजेशन, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो मेन डिफरेंस होता है, जो एक स्पेशलाइजेशन का बच्चा पढ़ेगा वो रहेगा आप किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो। अगर आप मशीन लर्निंग में कर रहे हो तो आपके कुछ लैब ऐसे रहेंगे जो कि एक स्पेशलाइजेशन का बंदा लैब कर रहा होगा। अगर आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेते हैं, ब्लॉकचेन लेते हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी लेते हैं, आपका सब्जेक्ट भी उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा कि वो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ऑलमोस्ट दोनों में सेम सब्जेक्ट्स रहेंगे, सिमिलर सब्जेक्ट्स रहेंगे। बट कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे आप थर्ड ईयर से शुरू होगा आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन, सेकेंड ईयर से भी काफ़ी बार शुरू हो जाता है, बट फिर भी सेकेंड ईयर के एंडिंग तक ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कॉमन रहते हैं। बट जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर सेमिस्टर की मैं बात करूं तो फर्स्ट सेकेंड सेमिस्टर हो जाएगा फर्स्ट ईयर में, थर्ड फोर्थ हो जाएगा आपका सेकेंड ईयर में, और जो फिफ्थ सिक्स्थ होगा, तो फिफ्थ सिक्स्थ जो थर्ड ईयर का सेमिस्टर्स होगा, 2 सेमिस्टर्स, वहाँ से शुरू हो जाएगा सब्जेक्ट सिलेक्शन। उससे पहले भी होता है नो डाउट, बट फिर भी जो एक्चुअल ये कोर डोमेन रिलेटेड होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम योर फिफ्थ सेमिस्टर, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ सेमिस्टर, एंड इट विल कंटिन्यू टिल 8th सेमिस्टर। जब आप 8th सेमिस्टर तक पढ़ाई करेंगे वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट आपके लिए एकदम स्पेशलाइज्ड करके परोसा जाएगा। समझ पा रहे हो आप, दैट इज़ द ओनली फीलिंग। तो मशीन लर्निंग में
क्या क्या सब्जेक्ट रहता है वो मशीन लर्निंग के वीडियो में बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट मेरा मेन बोलने का मतलब था कि सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको करना पड़ता है। इसके अलावा और क्या बात करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट्स हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। वो तो हो गया नॉर्मल कॉमन सब्जेक्ट्स। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो क्या एक कंप्यूटर साइंस का जो सिंपल लड़का है और एक स्पेशलाइजेशन का लड़का है, तो क्या वो सब्जेक्ट्स नहीं ले पाएगा या फिर वो नहीं पढ़ पाएगा कभी भी? एंटायर बीटेक जो 4 साल का करियर है, आंसर इज नो। वो पढ़ पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो कंप्लीटली नहीं पढ़ पाएगा, वो पढ़ पाएगा। बट उसके लिए आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करके लेना पड़ेगा इलेक्टिव्स में। अब इलेक्टिव कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। अगर आप चाहते हो, देखो मैं हर कमेंट में मतलब मैं हर वीडियो में पूछता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ अगला वीडियो आप क्या चाहते हो। अगर आप इलेक्टिव के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर नेक्स्ट वीडियो इलेक्टिव पे हो जाना चाहिए। जैसे आपने CSE और IT के बारे में पूछा, मैंने बना दिया वीडियो। बीटेक और BE के बारे में पूछा, बना दिया वीडियो। CSE स्पेशलाइजेशन का पूछा, बना दिया वीडियो। ऐसे ही पूछो, इलेक्टिव का वीडियो चाहिए, डिटेल में चाहिए, कमेंट में लिखो, मैं बना दूंगा वीडियो। हर दिन हर कमेंट में पढ़ता हूँ। सो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स 2 तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है आपका ओपन इलेक्टिव और एक होता है क्लोज्ड इलेक्टिव। क्लोज्ड इसको मतलब ऐसे तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया। एक होता है आपका प्रोफेशनल इलेक्टिव, हाँ सॉरी प्रोफेशनल ये हो जाएगा क्लोज्ड में। प्रोफेशनल, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, एक सेकेंड। प्रोफेशनल इलेक्टिव और एक होता है दूसरे ब्रांच से लेते हैं ओपन इलेक्टिव, या फिर कुछ एक होता है इलेक्टिव वीडियो में बना दूंगा एक बार चेक करके। तो ओपन इलेक्टिव, दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रोफेशनल इलेक्टिव मतलब आप अपने ब्रांच से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे होगे। अगर आप CSE से हो, CSE रिलेटेड सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे होगे। ओपन इलेक्टिव में आप ऐसे बाहर से सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे। बाहर से मतलब कोई दूसरे ब्रांच से, मैकेनिकल का सब्जेक्ट हो गया, ECE का सब्जेक्ट, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो CSE विद स्पेशलाइजेशन, ये भी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। हर कॉलेज में बोलोगे कि मुझे स्पेशलाइजेशन दे दो मशीन लर्निंग में, बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। अगर वो सब जो कॉलेज है वो प्रोवाइड करता है तभी आपको स्पेशलाइजेशन मिल पाएगा। ये समझ आ गया? तो क्लोज्ड इलेक्टिव और ओपन इलेक्टिव में जब आप सिलेक्ट कर रहे होगे, तो पर्टिकुलरली जो क्लोज्ड इलेक्टिव है, क्योंकि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, ये जो टॉपिक्स है बस 4 नहीं है, इसके अलावा भी और वेराइटीज है। मैं आपको बता दूंगा किस डोमेन में आपको जॉब मिल रहा होगा। बट ये देखो, जो क्लोज्ड इलेक्टिव है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड रिवॉल्व कर रहा होगा, और एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट भी ले सकता है इलेक्टिव में सेम सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस में करा हुआ है। मेरा जो था वो सिंपल था, सिंपल मतलब CSE था विदाउट स्पेशलाइजेशन। मेरा एक दोस्त है जिसने पढ़ाई करा हुआ है दूसरे कॉलेज से, और उस कॉलेज में उसने CSE विद स्पेशलाइजेशन करा हुआ है। दोनों में क्या डिफरेंस है? एकदम प्रैक्टिकल, क्योंकि हम लोग करे हुए हैं, वो कोर्स को अच्छे से पढ़े हुए हैं, इसलिए हम लोग बता सकते हैं। मैंने क्या किया, उसने किया कि AI एंड ML में दोनों का कॉम्बिनेशन होता था स्पेशलाइजेशन, तो उसने उसमें AI एंड ML में स्पेशलाइजेशन कर लिया, मैंने नॉर्मल लिया। अब जब इलेक्टिव की बात कर रहे थे, वहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस मिला, AI ML का पेपर मुझे मिला। तो मेरे कॉलेज ने क्या बोला कि आप ML का पेपर कंपलसरी ले लो, और AI के ऑप्शन में आपको एक दूसरा सब्जेक्ट दे देंगे, तो आप कौन सा चूज करोगे? मैं बोला ये दूसरे सब्जेक्ट को मैं बिल्कुल चूज नहीं करूंगा, मुझे AI में इंटरेस्ट है, मैं AI पढ़ूंगा, क्योंकि ML के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है AI का। तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ा हुआ है, एक सेमिस्टर में एक पेपर। ML मतलब मशीन लर्निंग भी मैंने पढ़ा हुआ है, एक सेमिस्टर में एक पेपर। बट जो स्पेशलाइजेशन लेते हैं उनको 2-3 पेपर होगा। एक सेमिस्टर में ये पढ़ ले, दूसरे सेमिस्टर में उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ ले। हम लोग एक सेमिस्टर में पढ़ते हैं, थोड़ा सा लोड ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा वो सब्जेक्ट का स्ट्रेंथ बोलते हैं ना, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो डिफिकल्टी थोड़ा आपको ज़्यादा लगता है। अगर एक बार में एक केक खा रहे हो या फिर उसको पीस करके खा रहे हो छोटे छोटे टुकड़ों में, कौन सा इजी रहेगा? ऑब्वियसली टुकड़ों में। तो अगर आप सेमिस्टर वाइज छोटा छोटा करके पढ़ रहे हो, आपके लिए इजी होगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके, उसके अलावा फ्यूचर की, मतलब अगर आप इलेक्टिव सब्जेक्ट लेके ऐसे पढ़ाई कर लेते हो तो फ्यूचर में आपको क्या बेनिफिट होगा उसकी हम लोग बात करते हैं। फ्यूचर, अब फ्यूचर में जो बेनिफिट होगा ना, फॉर एग्जाम्पल हम जॉब्स के बारे में सोचते हैं, ठीक है। फ्यूचर मतलब कौन सा? आप जैसे 4 साल का पढ़ाई करोगे, ड्यूरेशन दोनों का 4 साल है, ये आप याद रखना। 4 इयर्स का कोर्स है दोनों, CSE ले लो या फिर CSE स्पेशलाइजेशन ले लो। बगल में ऐसे क्लास कर रहे हो क्या आप लोग, मतलब अलग अलग क्लासरूम में एक CSE पढ़ रहा होगा, एक CSE स्पेशलाइजेशन, ऐसा भी होता है। स्पेशलाइजेशन में सब्जेक्ट थोड़े ऐड हो जाते हैं, या फिर नॉर्मल सब्जेक्ट्स वो हटा के आपको कंपलसरी कर दिया जाता है वो डोमेन के सब्जेक्ट। साइबर सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स, मशीन लर्निंग में मशीन रिलेटेड सब्जेक्ट्स, ऐसे हो जाता है। ओके, फ्यूचर जॉब्स की बात करते हैं। अगर एक कंपनी है, उसको एक सिक्योरिटी एनालिस्ट चाहिए, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, तो साइबर सिक्योरिटी में जो किया होगा उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसने ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ रखा है।
है ना। बट उसका लिमिटेशन ये है, मतलब जो डीमेरिट्स बोल सकते हो, कि वो साइबर सिक्योरिटी में तो परफेक्ट हो गया बट वो दूसरे डोमेन में अप्लाई करेगा तो दिक्कत हो सकता है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि उसका होगा ही नहीं प्लेसमेंट, अगर उसने खुद से पढ़ रखा है अलग से साइड कुछ करके तब तो बेनिफिट है। बट अगर वो एकदम साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता है, एक एडिशनल हेल्प करेगा अगर आप स्पेशलाइजेशन लिए हो। समझ पाए? तो एक तरफ हम रखते हैं सीएससी को और दूसरे तरफ रखते हैं सीएससी प्लस स्पेशलाइजेशन को। तो जॉब के सेक्टर में अगर आप एक डोमेन स्पेसिफिक जॉब में जा रहे हो, किस में जा रहे हो? डोमेन स्पेसिफिक। आपने स्पेशलाइजेशन इसीलिए तो लिया होगा ना। सपोज आप एक साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, आप एथिकल हैकिंग करना चाहते हो, एक वाइट हैट हैकर हो, एक कंपनी की सिक्योरिटी में आप काम करना चाहते हो, तो अगर आप शुरू से उस डोमेन स्पेसिफिक यानी कि साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट हो, उसमें लिए हो, तो आपका विजन भी ऐसा होना चाहिए कि मुझे साइबर सिक्योरिटी डोमेन में काम करना है आफ्टर माई बीटेक गेट्स ओवर। ओके, बीटेक खत्म होने के बाद आप साइबर सिक्योरिटी डोमेन में काम करना चाहते हो। बट अगर आप एक जनरल सीएस हो, फॉर एग्जांपल मेरे तरह, आपको हर डोमेन में एंट्री मिल सकता है। थोड़ा सा टफ हो सकता है आपको प्रूव करने में कि आपका क्या एक्सपर्टीज है। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल स्टूडेंट है, सीएससी किया हुआ है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो भी साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता है 4 साल के बाद, वो कैसे जाएगा? उसको खुद से पढ़ाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन काफी सारे कोर्सेस होते हैं, वो कोर्स वो करके जा सकता है। कौन से जगह पे कोर्स हो सकते हैं वो थोड़ा हमें बता दीजिए सर। आपको मैं बताऊंगा, यूडासिटी, UDACITY, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक फोटो मैं आपको दिखा देता हूं अभी। यहाँ पे क्या होता है, नैनो डिग्री कोर्सेस होते हैं। नैनो डिग्री कोर्सेस मतलब कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे सीनियर लोगों ने करा हुआ है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। यूडेमी भी है, EDX है, और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप ऐसे ऑनलाइन के कोर्स है, कोर्सेरा भी एक वेबसाइट है, कोर्सेस कर सकते हो। डिग्री भी हो सकता है, इसका सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है। सर्टिफिकेट अगर आप ले लोगे तो आपको उसमें स्पेशलाइजेशन जैसा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल डोमेन्स आप देख सकते हो, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, प्रोग्रामिंग है, ऑटोनोमस सिस्टम्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो बिजनेस, फिर साइबर सिक्योरिटी, और क्या है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऐसे डिफरेंट डोमेन्स है। ये डोमेन में से अगर आप चाहो तो किसी भी डोमेन में जा सकते हो, उनका पढ़ाई कर सकते हो, कुछ टेस्ट होते हैं वो भी टेस्ट करके कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट दिस। तो फ्यूचर में जॉब पर्सपेक्टिव्स अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट भी चाहे कर सकता है, बट मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मेहनत से क्यों डरना भाई? अगर आपने दिमाग में सोच लिया कि आपको साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना है, मेहनत भी आप लोग कर लोगे। वीडियो तेज लग रहा है, मेरा वर्ड्स पर मिनट थोड़ा मतलब ज़्यादा स्पीड है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो स्पीड करके देख लेना। ज़्यादा स्लो लगे तो स्पीड करके बढ़ा के देख लेना। दैट इज़ ऑल अप टू यू। फ्यूचर समझ आ गया, जॉब्स एंड पर्सपेक्टिव्स का कैसे डिफरेंस होता है। अगर एक आया कि मुझे बस वेब डेवलपर चाहिए, तो वेब डेवलपर का ऐसा स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं होता, बट आपने करा हुआ है स्पेशलाइजेशन, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। नॉर्मल सीएससी है, उसको वेब डेवलपमेंट भी आता है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी आता है, तो वो आराम से वेब डी के फील्ड में भी जा सकता है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के फील्ड में भी जा सकता है। वो एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाता है सीएससी में। अब स्पेशलाइजेशन क्यों लेते हैं? ताकि जो कंपनीज पर्टिकुलरली वो स्पेशलाइजेशन में लेना चाहे, आपको प्रेफरेंस मिलेगा, इसीलिए स्पेशलाइजेशन थोड़ा सा अच्छा होता है। मेन पॉइंट की बात करते हैं कि सर हमें बता दो कि फीस स्ट्रक्चर, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा ना। हाँ, तो फीस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, कि अगर हम एक स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में हमें इंटरेस्ट है और हमें करवा दीजिए आप सीएससी विद स्पेशलाइजेशन में, क्या दोनों का सेम पैसा होगा? नो, आंसर इज नो। मतलब दोनों का अलग पैसा होगा। कितना डिफरेंस है? सपोज आप नॉर्मल एक सीएससी का डिग्री कर रहे हो, आज के डेट में 2022 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये लेटेस्ट वीडियो है। 2022 में थोड़ा सा खर्चा बढ़ चुका है, जो बीटेक है आप 10 लाख रुपए में कंप्लीट कर सकते हो। 2.5 लाख, आज के डेट में 3 लाख तक भी एक साल का फीस चला जाता है, इंक्लूडिंग हॉस्टल्स, योर स्टडी मटेरियल्स, योर इंस्टीट्यूशन फीस, एवरीथिंग। तो अगर 3 लाख रुपए एक साल में खर्च होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 लाख रुपए खर्च हो रहा होगा, 12 लाख रुपीज फॉर कंप्लीट 4 ईयर्स एक सीएससी स्टूडेंट के लिए। अगर सीएससी विथ स्पेशलाइजेशन आप कर लो, ठीक है, ये कैलकुलेट करना। देखो मैं एवरेज बता रहा हूँ, अगर प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई करो, गवर्नमेंट में थोड़ा सा कम खर्चा होगा, 1-2 लाख के अंदर सालाना हो जाता है। बट आज के डेट में भी वो सब के भी प्राइजेस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, जो फीस स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। बट प्राइवेट की मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हो, मुझे उम्मीद है, मतलब उम्मीद क्या, मुझे पता है, क्योंकि जेई वगैरह होगा नहीं या फिर एनआईटी आईआईटी नहीं भी हुआ, देखना अच्छा, देखो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर करना चाहो तो कोई बुरी बात नहीं है,
बट अगर नहीं करना चाहो, मैं रियलिटी पे बात करता हूँ यार, आप लोग सोचो क्या बता रहे हैं, आईआईटी के बारे में नहीं बता रहे, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। 10 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, 10,000 सीटें हैं आईआईटी में, बाकी जो 9,90,000 बच्चे कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेजेस या फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएंगे। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज में ये फैसिलिटी है कि सीएससी कर सकते हो, सीएससी विद स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अगर स्पेशलाइजेशन करते हो, इनका थोड़ा सा फीस ज़्यादा होता है। 5 लाख रुपए होता था 4 साल पहले जब मैंने बीटेक किया था, अभी तो 6, 7, 8 लाख तक भी जाता है। एवरेज मान लेते हैं कि 6 लाख आपका होता है, मतलब देखो कितना डिफरेंस है, डबल फीस। अब डबल फीस में इसको 4 गुना आप करोगे तो 24 लाख रुपीस आपका खर्च हो जाएगा बीटेक करने में जनाब। उससे अच्छा क्या होगा अल्टरनेटिव जो मैंने बताया कि आप यूडासिटी से या फिर यूडेमी से या फिर कोर्सेरा से, ऐसे वेबसाइट से आप कोर्स कर लेना जहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन क्या एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको चीज़ें पता है। लिंक्डइन पे अपडेट करना, लिंक्डइन के बारे में आखिरी पॉइंट में बात करूंगा। लिंक्डइन पे अप्रोच करोगे कंपनीज को, कंपनीज भी आपको अप्रोच करेंगी, वहां से आपका जॉब प्लेसमेंट हो जाएगा पर्टिकुलर उस डोमेन स्पेसिफिक में। एक टेक्निक बताऊंगा लास्ट में, वीडियो को लास्ट तक देखना, यहाँ तक देख रहे हो तो लास्ट तक भी देखोगे तो लास्ट में देखना, एक टेक्निक बताऊंगा कैसे आप कम पैसों में, पैसा ज़्यादा खर्चा ना करके एक अच्छा कंपनी में आप प्लेसमेंट ले सकते हो। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। 5 इज अबाउट प्लेसमेंट, ठीक है। अब प्लेसमेंट में क्या होता है, अगर आप डोमेन स्पेसिफिक हो, ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक हो तो आपको क्या होगा, डायरेक्टली वो कंपनी आएंगे। आपको सपोज साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, आप शुरू से पढ़ाई कर रहे हो, एकदम फर्स्ट ईयर से बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाया जा रहा है, आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज गेन कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, साथ में जैसे ही वो कंपनी आएगा साइबर सिक्योरिटी का, आप बोलोगे कि मुझे इस कंपनी में जाना है, और वो क्रैक कर लोगे आपको, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज़ का नॉलेज है। बट जो मेन सॉल्यूशन है जिसकी मैं बात कर रहा था, लास्ट में बताऊंगा बोल के, दैट इज अबाउट लिंक्डइन। अब लिंक्डइन पे मस्त सा प्रोफाइल बनाओ। कैसा प्रोफाइल बनाओगे, मस्त सा प्रोफाइल बनाओगे, एकदम ए क्लास प्रोफाइल बनाओगे। शुरू से स्टार्टिंग ईयर से आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में कोर्सेज करते जाओ, ऑनलाइन वेबिनार अटेंड करो, फ्री में होते हैं, पेड में होते हैं। जो यहाँ पे इतना पैसा आपका खर्चा हो रहा है ना, कहाँ पे गए कॉस्ट, ये यहाँ पे बात कर रहे थे, ये जो 3 लाख से 6 लाख खर्चा हो रहा है, सालाना 3 लाख हो रहा है, इससे आधे से आधे पैसों में, मतलब 1,000, 2,000, 10,000 ऐसे में कोर्सेज आपको मिलते हैं। वो कोर्स आप लोगे, उसका वैल्यू है। कोर्सेरा से किए हो वैल्यू, यूडेमी का उतना कुछ वैल्यू नहीं है, कोर्सेरा का वैल्यू है, यूडासिटी का वैल्यू है। यहाँ से आप पार्टनरशिप करके करो, कोर्सेज कंप्लीट करके जो सर्टिफिकेट जनरेट होगा ना, वो सर्टिफिकेट को आप पोस्ट करो। कहाँ पे पोस्ट करोगे, लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे। लिंक्डइन क्या है जनाब, आपको पता नहीं है तो लिंक्डइन के बारे में वीडियो बना देंगे। जिस पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताओ, दैट इज द ओनली वे जिसके जरिए से आप वीडियो को डिमांड कर सकते हो। तो लिंक्डइन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो बताओ, लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे। लिंक्डइन पे जैसे पोस्ट करोगे आप, कंपनी सर्च करता है, जो कंपनी है वो चाहिए कि उसको वेब डेवलपमेंट पे काम करने वाला बंदा चाहिए, या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट में काम करने वाला चाहिए। तो जिस जो डोमेन में आप काम कर रहे हो या फिर कर सकते हो, उसमें आप अप्लाई करोगे, और अप्लाई करते जाओ करते जाओ। अपना रेज्यूमे मस्त से बनाओ। क्या चीज़ बनाओ, बताया मैंने, रेज्यूमे बनाओ, ठीक है। रेज्यूमे क्या होता है नहीं पता आपको, बनाएंगे, वीडियो बना देंगे, कमेंट में बताओ तो सही। तो रेज्यूमे आपको एकदम मस्त से बनाना पड़ेगा, प्रोफाइल मस्त से बनाना पड़ेगा, और पोस्ट करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट पोस्ट करो, कोई वेबिनार मतलब कोई ऑनलाइन मीटिंग या फिर जो होता है सेशन, सेमिनार, उसको अटेंड किए, वो पोस्ट करो, स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करो, क्या लर्निंग था वो पोस्ट करो। पोस्ट करते जाओगे, कंपनी विजिट करेगा आपको, प्रोफाइल देखेगा कि ऐसा ऐसा प्रोफाइल है, आपको पता है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, जिस डोमेन में जाना चाहते हो। मैं हर बार तो 4 चीज़ें ऐसे नहीं बता सकता ना, ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट है, साइबर सिक्योरिटी जिसमें इंटरेस्ट है, और भी डोमेन्स हैं मैं आपको बता दूंगा। तो ये डोमेन में डेवऑप्स जाना चाहते हो, डेवऑप्स में AWS और एज्योर में काम होता है, और गूगल क्लाउड GCP में काम होता है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो ऐसे ऐसे चीज़ों में अगर आप जानना चाहते हो, शुरू से अपना प्रोफाइल को ऐसे रखना कि उस डोमेन में आप इंटरेस्ट रखते हो और काम करना चाहते हो। दैट इज द मेन डिफरेंस। आई होप मैंने सारा पॉइंट कवर कर दिया इस वीडियो के बारे में। अगला वीडियो किस में चाहते हो आप कमेंट करके बताओ, और सारा चीज़ को एक बार मैं फिर से रिवाइज कर लूँ। तो पहला था हमारा सब्जेक्ट्स के बारे में, कॉमन सब्जेक्ट्स आप पढ़ाई कर रहे होगे, बट स्पेशलाइजेशन में
स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट ज़्यादा होगा। जैसे मैंने बताया कि मैंने AI पढ़ा हुआ है, ML पढ़ा हुआ है, साइबर सिक्योरिटी था उसको मैंने नहीं पढ़ा, क्लाउड कंप्यूटिंग था उसको मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो इंटरेस्ट कैसे आता है, थोड़ा सा गूगल रिसर्च करते हो, यूट्यूब पे 4-5 वीडियो देखते हो, तब आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ साइबर सिक्योरिटी में ये चीज़ें होता है। मेरा वीडियो देखोगे आने वाला है तो मैं आपको बता दूंगा साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें होता है, एथिकल हैकिंग, कितने तरह के हैकर्स होते हैं, कंपनी कैसे प्लेसमेंट दी है, कितने लाख का पैकेज लगता है, वो सारा। पैसे की बात करते हैं, कितना पैसा मिलेगा आपको रिटर्न में। स्पेशलाइजेशन में करते हो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, साइबर सिक्योरिटी डोमेन में आप जानना चाहते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलेगा। इंडिया में एवरेज चलता है 14 से 15 लाख रुपए। अगर आप नॉर्मल प्राइवेट से करते हो 4-5 लाख, 4.5, 5.5 ऐसे एवरेज मिलता है आपको। एक कॉमन जैसे वर्डलमेंट में वो डाल सकता है, सेल्स फोर्स, सर्विस नाउ में डाल सकते हैं। क्या क्या चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको मे भी समझ में नहीं आ रहा होगा। विथ टाइम मेरे चैनल को फॉलो करोगे सभी चीज़ सीख जाओगे। मेरे साथ सीखना चाहते हो तभी जुड़ जाओ मेरे चैनल के साथ, इसलिए सब्सक्राइब करने बोलता हूँ। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि क्या आपको अच्छा लगा इस वीडियो से सीख के। फीस की बात किया मैंने, कितना क्या चेंजेस होता है, प्लेसमेंट डोमेन स्पेसिफिक बता दे। लिंक्डइन मस्त से वीडियो बनाएंगे लिंक्डइन और रेज्यूमे के बारे में। तो अगला वीडियो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स क्या होता है, कैसे हमें चूज करना चाहिए, उस बारे में वीडियो होगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।